सदगुरु योगी पीर धाम से समझेंगे कि कुछ लोग साधना करते करते, भक्ति करते करते, सिमरन करते करते, सेवा करते करते फिर उनके पास निराशा आ जाती है और नास्तिक हो जाते हैं। अपनी रोज की जो कमाई उन्होंने की होती है वो फिर धीरे 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 भजन कीर्तन सत्संग उनका कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो निराशावादी हो जाते हैं। इसलिए हो जाता है क्योंकि जब सेवा सिमरन भक्ति की दुनिया में हम जाते हैं तो संसार को अनंत जन्म से मनोरंजन का अभ्यास है। इसलिए मनोरंजन की दुनिया में ये मन मांगता हुआ जाता है और ये निरंजन की दुनिया, इसलिए उससे उलट काम करना पड़ता है। जैसे कि नदी के उलट हमने तारना है तो हमें कितना दम लगता है। तो जीव ये भूल जाता है कि तुम्हें जब इस दुनिया में आया, धीरे धीरे करवट लेना सीखा, अभ्यास किया, फिर बैठना सीखा, फिर चलना सीखा, माँ कहना सीखा, फिर तू राजमा चावल कड़ी चावल बनाना सीखा, ए फॉर एप्पल सीखा, फिर बिंदु लगाए, हाथ पकड़े कि तूने वहां आशावादी होके अभ्यास किया उन चीजों का। आज वो सारी चीजें संसार में तुझे काम दे रही हैं, तेरे को उन चीजों से तेरा घर परिवार संसार चल रहा है। लेकिन वो आन की दुनिया में, गुरु की दुनिया में, सिमरन भजन की दुनिया में, और कुछ देर जब उसके सात्विक पुण्य उदय होते हैं तो बड़ी स्पीड से चलता है और फिर वो सोचता है मेरे बस की बात नहीं है। पर जब वो एक्टिवा सीखने जाता है, गाड़ी सीखने जाता है, राजमा चावल बनाने जाता है, जब एक लड़की जिसकी शादी होती है अगले दिन वो एक बहू बन जाती है तो वो पूरा वहां घर परिवार को संभालती है। फिर धीरे धीरे समझती है, अभ्यास करती है कि ससुर से कैसे बात करनी है, ये सास के साथ कैसे चलना है। अब वो देखो, एक लड़की है वो सिंपल, लेकिन वहां जाके उसने अभ्यास किया, सारा कुछ समझ लिया, आशावादी रही और धीरे 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 वो सब कुछ सीख जाती है। ऐसे ही चाहे किचन का काम है, ऐसे ही चाहे कोई और काम है संसार का, तो हमने वह आशावादी होके हम रहते हैं और प्लस हम अभ्यास करते हैं। लेकिन हरिगुरु भगवान की दुनिया में जब हम चलते हैं तो हमारे संचित कर्म, हमारे पाप, और हमें जैसे उल्टा तैरना है नदी में, इस तरह से। क्योंकि जब हमने समझ लिया कि सुख शांति प्रेम आनंद ये तो भजन कीर्तन सत्संग भगवान की दुनिया में ही मिलेगा। एक बाप अगर तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी भी दे दे तब भी सुख शांति प्रेम आनंद नहीं मिल सकता। पति तुम्हारे लिए कुछ कर दे, पत्नी कुछ कर दे, बच्चे कुछ कर दे, माँ बाप कुछ कर दे, तब भी सुख शांति प्रेम आनंद नहीं मिल सकता। मिलेगा भी तो टेम्परेरी, कुछ दिनों के लिए मिलेगा, फिर धीरे धीरे उसका नशा खत्म हो जाएगा। जब उलट हो गए तुम्हें दुख मिलने लगेगा। तो अब कीर्तन में नाम गुण रूप लीला धाम, इससे मन का जुड़ाव करना है ताकि मन में पाप नष्ट हो जाए, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और हम पे कृपा हो सदगुरु की, बाबा जी की। दूसरा, श्रवण भक्ति के उनके प्रवचनों को बार बार हमने सुनना है कि तब जब भी हम निराशावादी हो जाए। अब अगर तुम निराशा करोगे कि हम नहीं कर सकते सेवा सिमरन भक्ति, हमारा बस का लोग नहीं, तो क्या करोगे? फिर गुरु पूछेंगे बाबा जी क्या करोगे? संसार में जाओगे तो नौकरी करोगे, हाँ, 8 घंटे मेहनत करोगे, हाँ, सैलरी लोगे, हाँ, दुकान खोलोगे, हाँ, तो वहां तो फ्री में नहीं तुम्हें कुछ मिला। वहां तो तुमने इतनी मेहनत की, रात दिन 8 घंटे किए, और चाहे तुमने बिजनेस किया, कुछ भी किया, और सब कुछ जो तुमने केयर ऑफ चीजें इकट्ठी की, बीवी बच्चे, जहाँ नौकरियां, जब पैसा, किस लिए? वो तो तुम्हारा मकसद नहीं था। तुम तो सुख शांति प्रेम आनंद के लिए सब कर रहे थे, वो तो फिर भी नहीं मिला। संसार में अब इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, और केयर ऑफ चीजें कि पति के केयर ऑफ मुझे सुख मिल जाए, पत्नी के केयर ऑफ मुझे इसके माध्यम से केयर ऑफ चीजें हैं, ना कि ये सुख शांति प्रेम आनंद है। अगर उसमें सुख हो तो सारी दुनिया में मिले। पंडित को शराब में सुख नहीं मिलता, शराबी को मिलता है। कोई एक लड़की को मारना चाहता है, कोई उससे प्यार करता है, कोई इसके लिए जान दे सकता है, उसमें सुख नहीं है। लेकिन हमने जहां जहां भी अपने संस्कारों से सुख मान लिया हुआ है, जिस रिश्ते का भी बार बार ज्यादा चिंतन करके बस हम उसी के प्रति सुख दुख में फंस जाते हैं। और अगर हम निराशावादी हो जाएंगे, एक धरती है उसको खोदो, खोदते रहते हैं लोग, यहाँ पत्थर आ गया, दूसरी जगह खोदो,
अगर वहीं वो खोदते रहे तो पत्थर टूट जाएगा, पानी निकल आएगा, पर फिर भी वो नई जगह भी खोदते हैं। दो लकड़ियों को घिसते रहो, उसमें आग आ जाएगी। एक सफर पे तुम चलते रहो, धीरे धीरे तुम आप पहुंच जाओगे। तो अगर तुम आशावादी नहीं हो और तुम ये नहीं जानते हो कि संसार में भी तुमने जो प्राप्त किया वो अभ्यास से किया, आशावादी होके किया, ऐसे ही तुम्हें सिमरन में, हरि गुरु ज्ञान की दुनिया में आशावादी होके बार बार उन चीजों का अभ्यास करना पड़ेगा। अभी तुम्हारे संचित कर्मों के जो पाप हैं वो ज्यादा बड़े हैं। धीरे धीरे वो ऐसा करने से, चलने से, अभ्यास और आशावादी रहने से नष्ट होंगे। जब उसकी परसेंटेज 50% से ऊपर चले जाएगी तकड़ी, पहले इधर को झुकी है, धीरे धीरे बराबर हो, अब 50% बराबर हो गया, अब इधर जाएगी। बस जिस दिन वो 50 से 1% भी उधर चलेगी, अब तुम सेवा, सिमरन, भक्ति इसके बिना रह ही नहीं पाओगे। जैसे चाय बिना नहीं रह सकते लोग, नशे बिना नहीं रह सकते, कामी काम के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही वो 50% के ऊपर जाने के बाद, जैसे 400 मील तक कोई चीज फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, लेकिन उससे ऊपर चलेगी तो ब्रह्मांड उसको खींच लेता है, पृथ्वी उसको नहीं खींच सकती है। तो ऐसे ही जो कुछ दिनों के अभ्यास और आशावादी रह के कि यार संसार में भी जो मिला अभ्यास से ही मिला, ऐसे ही भजन कीर्तन सत्संग इधर भी मुझे निराशावाद होके भी अगर मैं जाऊंगी कि ठीक है मेरे बस का लोग नहीं है, तब भी संसार में जो करूंगी उसका कोई फायदा तो है नहीं। फिर मेरी मंजिल तो वही रही, सुख शांति प्रेम आनंद हो, फिर हरि गुरु वहां से। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो साल, साल नहीं तो करोड़ों जन्म बाद भी घूम के चप्पल जूता संसार से खा के इधर ही आना पड़ेगा। तो पहले ही आशावादी होके चले और अभ्यास करें, इस बात को समझे कि निराशा मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसलिए मैंने अपनी कमाई को, जैसे गंदा बर्तन है धीरे धीरे वो साफ होगा, गंदा शीशा है धीरे धीरे वो साफ होगा। तो जो आशावादी होके सिमरन मतलब के स्मरण करते हैं गुरु से नामदान लेके या बाबा जी के मंत्रों का, और उनके नाम गुण रूप लीला दान की चौकियां से मन का जुड़ाव करते हैं और संतों को सुनते हैं, आशावादी होके और अभ्यास करते रहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी तकड़ी दूसरी तरफ झुक जाएगी। अब ऐसा रस, ऐसा आनंद, ऐसी शांति उनके पास आ जाएगी, इस संसार को हंसेगा यार कि मैं कैसे काम करता था, कितना बेवकूफ था मैं, कितना भटका हुआ था मैं, कितना टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस में रहता था, कितना मेरा अच्छा जीवन हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, सुख शांति प्रेम आनंद में हो गया। अब इसके बिना गुजारा नहीं है कि आज भजन नहीं मिला, कीर्तन नहीं मिला, प्रवचन नहीं मिला, दर्शन नहीं मिला। जैसे मछली पानी के बिना तड़प जाती है, ऐसे ही वो तड़पेगा। अब उसका जीवन बन चुका है, अब उसको कोई भी चीज, काल माया या संसार घर परिवार उस पर हावी नहीं हो सकता। वो बड़ी आसानी से घर परिवार संसार गृहस्थ में रह के भी आनंद में रहेगा, सुख में रहेगा, शांति में रहेगा। इस तरह से वो अब्बा जी और गुरु से कुछ पाने के लिए या इस दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए, एक तो आशावादी रहो, दूसरा अभ्यास करो कि इसके बिना तुम्हें संसार में भी कुछ नहीं मिलेगा। और पूरा संसार मिल भी जाए तब भी ये केयर ऑफ चीजें इकट्ठी करके जो हमारी मंजिल है, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति, वो भी पूरी नहीं होगी। इसीलिए वही फार्मूला इस दुनिया में लगाए बाबा जी की, गुरु की दुनिया में। थोड़े दिन के अभ्यास के बाद, आशावादी रहने के बाद बहुत बड़ी सफलता तुम्हारे हाथ आ जाएगी। फिर तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली तुमसे होगा। जैसे कोई भी नशा करने लग जाओ तो तुम्हारे दिमाग के साथ वो जुड़ जाता है, उसके बाद तुम्हारा दिमाग कहता है लाओ वो नशा, लाओ वो नशा। ऐसे ही ये तो झूठे नशे हैं, गंदी गंदी चीजें हैं। ऐसे ही जो भगवान का, गुरु का, सेवा का, भजन का, कीर्तन का नशा करने लगता है, वो उसका नशा करना सफल हो जाता है, वो मस्त हो जाता है, आनंद में रहता है। यहाँ भी मौजे मानता है वो, आगे भी उसको मौजे मिलती है, नज़ारे मिलते हैं।